की श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भाई नरसिंह सिंह सैनी जिंदाबाद 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 भाई नरसिंह सिंह सैनी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मंच पर विराजमान अम्बाला जिला के हमारे जिलाध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, अम्बाला जिला के हमारे प्रभारी पशुधन के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, और जिसको हम सब आज बधाई देने के लिए आए हैं, आप सबके बीच में से ही एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसको भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री ने एक जिम्मेदारी दी है चेयरमैन की, ऐसे अपने छोटे भाई जसमेर राणा जी को और उनके साथ जो अपने नारायणगढ़ के भी नरेंद्र राणा जी, अम्बाला के भी और वाइस चेयरमैन भी, सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर सतीश मेहता जी, बहन मोनिका कालड़ा जी, अम्बाला से आए हुए जिला में उपाध्यक्ष रहे अपने रितेश जी, अपने दोनों महामंत्री विवेक जी, गोल्डी जी, सानाराम जी, अशोक जैन जी और सारे कार्यकर्ता, अपनी बहन कविता जी, सबके नाम कहीं न कहीं जानते हैं। तो आज तो हम मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुलाना की जनता का सबका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में है। अभी जब हम आ रहे थे, क्योंकि कई बारी सरकार का आनंद हमें अम्बाला वालों को नहीं पता कि हमारे मुख्यमंत्री भाई नरसिंह सैनी जी हैं। जब मैं नेपाल के बॉर्डर पे बिहार गई तो सीतामढ़ी जिला है, 8 विधानसभा है, वहाँ सैनी को खुशबा कहते हैं। एक जिला का कोषाध्यक्ष की हमारे साथ ड्यूटी लगी तो उसने कहा, आपका मुख्यमंत्री खाता क्या है, सौंपता कब है? कहा वो जब सबसे मिलता है तो मुस्कुराता मिलता है। 2% बिहार में वोट जो मिलेगी हमारे मुख्यमंत्री के जाने से, उसकी मुस्कुराहट पे मिलेगी। जब बाहर जाके अपने व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो वो दिल में बड़ी खुशी होती है। अब तो सुबह शाम कभी भी जाकर मिल लेते हैं, जब बाहर का टायर गाड़ी गेट पे रुकती है और उसका नाम पूछा जाता है, तब पता चलता है मुख्यमंत्री की वैल्यू क्या है। अभी हम चेयरमैन, हमारी गाड़ी में था, रास्ता मंडी का ही ब्लॉक था, तो क्या भाई सेक्रेटरी से कह के पहले खुलवाया नहीं, क्या लगे फिर गाड़ी से उतरे, पैदल चलना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जिलाध्यक्ष की गाड़ी खड़ी थी, उससे आगे चले तो चेयरमैन की खड़ी थी। हमने कहा बीजेपी का रास्ता बीजेपी के वाले ही रोक सकते हैं। जो अध्यक्ष और चेयरमैन हमारे सामने खड़े, आने वाले समय में नरसिंह सैनी के होते हुए कोई भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। कांग्रेस में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि जिसका अध्यक्ष ही अब बना और जिसका 11 महीने में विधायक दल का नेता बनने में भी टाइम लग गया, वो रात को सोचते हैं कि सुबह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी पता नहीं किस बात को क्या कहते। आप सबने विधानसभा में देखा, इतना गुस्सा कांग्रेस वालों ने उनको दिलवाने का काम किया। हुड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई यही अफसर है, कल हमारे साथ थे। उन्होंने कहा ठीक कहा आपने, यही अफसर है, पर ऊपर
नरेंद्र मोदी जी बैठे। अवसर वही है पर चेंज होगा, क्योंकि अब केंद्र में उनका बाप बैठा है जो पाकिस्तान भी हमारी तरफ आंख नहीं उठा सकता। तो चीजें बदल गई है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी की एक चीज बड़ी सुंदर है। कई कहते हैं कि जिनको पता नहीं, जिन्होंने देखा नहीं, कि इनको गुस्सा नहीं आता। जैसे कृष्ण भगवान जी ने महाभारत में किया था ना, कि महाभारत के संजय से पूछा गया कि युद्ध कौन लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, कहा मुझे नहीं पता कौन लड़ रहे थे, पर मुझे तो सुदर्शन चक्कर घूमता दिखाई दिया। आज हरियाणा प्रदेश में नायब जी का सुदर्शन चक्कर घूम रहा है। देश के प्रधानमंत्री, अभी कोई चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को 2 जगह आए, हिसार और अपना जमुनानगर। अरे अभी 4-5 महीने हुए हैं, कल हमारे भाई अमित शाह जी रोहतक और कुरुक्षेत्र में आए। 800 करोड़ से भी ज्यादा की राशि हरियाणा प्रदेश में देके गए और बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये हमारे मुख्यमंत्री की खूबसूरती है, ये हमारे मुख्यमंत्री की काबिलियत है। हमारे अमित शाह जी भी कहते हैं, जब हम बैठते हैं तो पता लगा कि भाई लोग वैसे तो नहीं कहते, इनको मिलते हैं। और 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की तो 2 करोड़ 80 लाख जनता है, उनसे हाथ मिला लेंगे। क्योंकि जब गेट से बाहर जाते हैं तो पूछते हैं कितने मिलने आने हैं, सबको खड़ा कर दो, और जो कमरे से बाहर जाने वाले हैं तब भी कहते हैं कि सबको मिलकर जाए। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हमने तो नहीं देखा, क्योंकि हमने देवीलाल को देखा, हमने ओम प्रकाश चौटाला को देखा, हमने भजनलाल को देखा, हमने कांग्रेस को 1987 से सारे मुख्यमंत्री देख लिए, हमने अपने भी मुख्यमंत्री देखे, हमने समझौते के भी मुख्यमंत्री देखे, पर जो आज हमारा मुख्यमंत्री है भाई नाथ सिंह सैनी जी, ऐसा मुख्यमंत्री तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिला। ये नहीं कि वो अंबानी का है, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं, पर उनकी काबिलियत जो है और उनका संघर्ष जो है और जो उनका मिलने का अंदाज है, जो जाता है बुजुर्ग के पांव छूता है, और जो मेरी बेटियां जाती है उनके सर पे हाथ रखता है, और जो भाई जाता है उसको संतुष्ट करके भेजता है। ये तीनों गुण एक राजनेता में अगर हो तो वो उस प्रदेश का भी, देश की भी तरक्की तो होती है। आज ज्यादा बातें नहीं करनी, अपने भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे भी बैठा है, और आज बूथ पे ही काम करते करते, क्योंकि हमें याद है एक बारी 6 अप्रैल का दिन था तो गांव में हमें कोई पूछता नहीं था, तो हम जब झंडा लगाने आए तो ट्रैक्टर पे लगा कर चले गए। वो जसमेर राणा जी के पिताजी जी यहाँ आए होंगे, उनका घेर में ट्रैक्टर खड़ा था, वहां हमने 6 अप्रैल को झंडा लगा दिया था। तो ये काम करते करते आज तीसरी बारी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है, केंद्र में भी तीसरी बारी नॉन स्टॉप सरकार बनी है। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, और कार्यकर्ता इसी तरह लगे रहे, सबको समय पर कुछ न कुछ मिलेगा। एक विश्वास हमेशा कार्यकर्ता के मन में होना चाहिए, और कार्यकर्ता को कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम किसी की बुराई करते हैं वो बात वहीं पहुंच जाती है। काम से अपनी लाइन को लंबी करनी चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष हमारे नौजवान हैं, अभी उनका रास्ता भी बहुत लंबा है। उन्होंने अभी दूसरी बार कमान संभाली है और वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी यहाँ
हमारे गुप्ता जी प्रभारी जी को एक पिक्चर दिखा रहे थे, कह लगे ये देखो आपकी पिक्चर कहाँ, क्या मुख्यमंत्री जी खड़े हैं और आप खड़े हो। आप उस समय ये हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। तो ये सारी चीजें जब काम करते करते हम देखते हैं तो कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिलती है, और जो नई प्रेरणा को, नई ऊर्जा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे देश का प्रधानमंत्री का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विश्व गुरु भारत बनाने का, सब कार्यकर्ताओं के दम पर ही बनेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।